गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी हर एक लेडीज़ को कमाना, अर्निंग करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मुझे इस चीज़ पे कमेंट भी आए थे और कुछ लोग तो मुझे ये कहते हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर मना करते हैं कुछ भी बाहर के काम करने के लिए, जैसे कि अर्निंग से रिलेटेड सिलाई हो गए या घर के साथ साथ पार्लर हो गया या फिर कुछ जॉब हो गई, कुछ भी हो गया। सब चीज़ स्टॉप करा देते हैं, मना करते हैं कि ज़रूरत क्या है करने की जब अच्छा खासा पैसा घर में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि नेगेटिव चीज़, बिकॉज़ उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हस्बैंड या फैमिली के लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ में आपने देखा भी होगा कि कुछ लेडीज़ों को कामयाब होने के बाद ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, फिर वो किसी को कुछ समझती नहीं है। एक कहावत भी है, जब पुरुष कमाने जाता है तो वो सोचता है कि अब से मैं सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ अपने परिवार की हर एक ज़रूरत को, लेकिन स्त्री कमाने जाती है तो उसे लगता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये उन एक दो लेडीज़ की वजह से जो समाज हमारा गंदा हो जाता है और महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदल जाती है, ये उनके लिए है। इनकी वजह से बहुत सारी महिलाएं फिर सफ़र करती हैं, जबकि वो पढ़ी लिखी हैं तब भी। वरना तो ज़्यादातर महिलाओं के साथ क्या होता है कि घर में रह के सारे काम काज करने के बावजूद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और फिर वो कुछ करना चाहें तो उसमें भी रोक टोक की जाती है। पर देखिए, ये डिपेंड करता है अपनी अपनी फैमिली के ऊपर कि आपका नेचर फैमिली के साथ कैसा है, फैमिली का नेचर आपके साथ कैसा है, ये उस चीज़ पे भी निर्भर करता है। मुझे लगता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो महिलाओं को ना इसलिए भी कमाना चाहिए कि एक ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे की भूखी हैं या पैसे का लालच है इसलिए कमाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ना बदलाव आते हैं जब हम अर्निंग करने चलते हैं किसी काम से रिलेटेड। पहले तो जो इच्छा है उस काम को करिए, जो आपका पैशन है उसे प्रोफेशन बना लीजिए, मतलब जिस चीज़ में आपकी इच्छा है उसी से अर्निंग करने का कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में कमी नहीं है पैसे की तो आप कुछ करोगे ही नहीं। अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की तो समय व्यर्थ क्यों करना है। समय तो एक ही बार मिला है ना ज़िंदगी जीने का, या बार बार आपको याद आएगा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कर लूँगी। अब जैसे मुझे पता है मेरे को आना नहीं है, मैं इस दुनिया में से मतलब आखिरी चाहती हूँ कि मेरा ये आखिरी जन्म हो, मैं इस दुनिया में कभी नहीं आना चाहती। इसलिए हद से ज़्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करती हूँ कि भगवान सिर्फ हमेशा के लिए मुझे अपने ही पास रख लें, यहाँ ना भेजें। क्योंकि यहाँ आने के बाद हम भटक जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। अब जैसे कि जन्म लेने से पहले सुना है शास्त्रों में कि 9 महीने तक हम ये बोलते हैं भगवान से कि आई प्रॉमिस मैं अब अच्छे कर्म करके आऊँगी रिटर्न, और वादा करती हूँ कि मैं भजन करूँगी। लेकिन भजन की बजाय बच्चा जन्म लेते ही भोजन मांगता है। भोजन मतलब कि रोने लगता है तो उसे दूध दिया जाता है। तो इस दुनिया में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों ना अपने लिए कुछ काम किया जाए, अपने लिए और समाज के लिए। अपने लिए भी करना है और समाज के लिए भी करना है। कमाना क्यों ज़रूरी है। कमाने से देखो, सबसे पहले तो हमें जो हम काम करते हैं उसमें हमें काम के लिए समय निकालना पड़ता है। समय हम निकालेंगे तो वो समय सिर्फ अच्छे काम में जाएगा जिसको हम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं सिलाई कर रही हूँ तो सिलाई में मेरा समय जा रहा है। अगर हो सकता है मैं टेलर ना होती, मैं सिलाई का काम नहीं कर रही होती, तो मैं घर के झाड़ू पोछा बर्तन करके फिर मैं सोचती आस पड़ोस की लेडीज़ों के साथ बैठ के गप्पे मारूंगी और दो चार लोगों की चुगली करूंगी। शायद ऐसा मैं भी होती, पर मैंने अपने काम को चुना। मैं काम करने से कई चीज़ों से बच जाती हूँ, जैसे कि निंदा चुगली से बच जाती हूँ, बुरे लोगों से बच जाती हूँ और उनके किसी भी कार्य में पार्ट में हिस्सा नहीं लेती हूँ, जैसे कि बुरी बातें करने में या फिर किसी के बारे में बुरा भला बोलने में। और सबसे बड़ी बात, वाणी द्वारा कर्म जो होते हैं हमारे, वाणी द्वारा जो पाप कर्म बनते हैं उनसे मैं बच जाती हूँ। बिकॉज़ मैं पूरे दिन शांत रह के अपनी सिलाई में जो लगी रहती हूँ। और एक अच्छा कर्म ये बनता है कि सिलाई के साथ साथ मैं कुछ भजन सत्संग इस तरह की चीज़ें सुनती रहती हूँ। ठीक है। और क्या चीज़ें होती हैं, और हमें बोलने चालने का तरीका आता है। जैसे मैं यूट्यूबर नहीं थी तो मुझे ना कभी बाल काटने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, दिन भर सिलाई में पागलों की तरह लगे रहना। बट जब से यूट्यूब पे आया तब से मुझे बाल काटने का भी थोड़ा शकल सूरत सुधारने का लगा है कि भाई यूट्यूब पे जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये पागल सी दिख रही है। क्योंकि जो दिखता है वही मतलब लोग समझ में आता है ना लोगों को कि भाई कैसी लग रही है। तो पहनने ओढ़ने का तरीका बदलता है, रहने का ढंग बदलता है। हालांकि मेरा अभी ज़्यादा ढंग नहीं बदला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सिंपल रहना अच्छा लगता है। ज़्यादा चमक धमक मेरे ज़िंदगी से थोड़ी मैं दूर रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें फंसे रह जाते हैं, फिर मेन काम नहीं हो पाता है।
तीसरा ये कि हमारे पास पैसा आने लगता है जब हम कोई काम को करते हैं। अर्निंग से खुशी मिलती है, खुशी से इंसान थोड़ा और चीज़ें खरीद पाता है। जैसे कि आपके पास अगर फैमिली ने 10-20 रुपए दिए हैं, लेकिन 20 रुपए आपके पास खुद के हैं, तो शायद आप किसी से मांगोगे नहीं, और मांगी हुई चीज़ का एक वैल्यू नहीं होता है। आप खुद की कमाई का जब खर्च करोगे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। और जब खुशी के पीछे ही तो सब भाग रहे हैं, ढूंढ तो खुशी को ही रहे हैं ना, सब गम को त्यागना ही तो चाह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। बहुत सारे लोगों की खुशी शायद घूमने फिरने में होगी, बहुत सारे लोगों की घर के काम में होगी, बहुत सारे लोगों की बाहर के काम में होगी, ड्यूटी में होगी, जॉब में, या फिर बहुत सारे लोगों की अपने करियर में होगी, पढ़ाई लिखाई में, किसी में भी हो सकती है। हर किसी की खुशी एक अलग चीज़ है। तो पहले अपनी खुशी को जानना होगा, आपकी खुशी किस चीज़ में है। मेरी खुशी है यूट्यूब और अपने काम में, क्योंकि ऑफलाइन सिलाई और यूट्यूब पे सिलाई सिखाना, ये दोनों ही मेरे काम है और मुझे इनसे बहुत प्यार है, और इनके लिए मैंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो कमाना इसलिए भी ज़रूरी है, और हमारे पास अपनी चीज़ें तो कंप्लीट होती हैं, हम दूसरों की भी पूरी कर सकते हैं। बच्चों के लिए महंगी से महंगी चीज़ें दिला सकते हैं, अपने लिए महंगे से महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, हर एक चीज़ अच्छी खरीद सकते हैं, और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। बच जाए तो और बाहर लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और जो ज्ञान हम बांट रहे हैं, इससे तो बहुत ही लोगों का भला होता है, तो हम उसका भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और जब हम समाज में जाते हैं ना, तो एक कमाने वाली महिला की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर वो महिला ऐसी ही वैसी है तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। आजकल लोग पैसे से रिलेटेड जोड़ते हैं वैल्यू को, किसको वैल्यू देना है, किसको नहीं देना है। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में बहुत है। ये मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं शुरू से ही अर्निंग करती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों को कभी फेस करना नहीं पड़ा है, बिकॉज़ मैं शुरू से ही करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही काम करती हूँ। मेरा जन्म भी दिवाली पे हुआ है, तो मुझे लगता है लक्ष्मी जी की मेहरबानी है, पर प्लस में मेरी मेहनत भी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। कर्म प्रधान है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, सब ने कहा है, जितने भी संत हैं, कर्म प्रधान है। कर्म नहीं करोगे और बैठ के भगवान से मांगते रहोगे तो वो नहीं देने वाले हैं, बिकॉज़ उनको चाहिए कि मेरा बच्चा खुद चल के आए। जैसे छोटे बच्चे को आप दीवार के साथ खड़ा करके कहते हो ना कि आ जाओ 1-2 कदम, फिर हम संभाल लेंगे, तो वैसा ही होता है। तो आपने भी 1-2 कदम बढ़ाने हैं, तभी ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। और जब आपने कदम बढ़ा दिए तो ईश्वर भी आपको देंगे, दुगना देंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, बोल रिटर्न ज़रूर आता है। तो यह 100% सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब बात आती है कि जिन लोगों की फैमिली मेंबर्स मना करते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हें क्यों अर्निंग करनी है, घर को संभालो, बच्चों को संभालो, फैमिली को संभालो। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा आपसे कि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी आपके घर में होनी चाहिए, चाहे वो बिना कमाए हो, चाहे आपके कमाने के बाद हो। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में खुशी अगर अशांति हो रही है आपके काम करने से, तो बेटर है खुशी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया खुशी को ढूंढ रही है। तो अपने घर की खुशी में ध्यान दो। अगर आपकी फैमिली में आपको घर संभालने के लिए पूरा जिम्मेदारी दी गई है, तो उसी जिम्मेदारी को एक अच्छे से निभाइए, वही काफ़ी है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्निंग करती हैं फिर भी उनके घर में अशांति है। तो हमें अपने घर में सुख और शांति रखनी है, चाहे वो अर्निंग से हो या ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर एक बात आती है कि लोग क्यों मना करते हैं, हस्बैंड क्यों मना करते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के हस्बैंड इसलिए मना करते हैं क्योंकि कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लेडीज़ों को क्या लगता है कि वो अब कमाने लगी हैं तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब वो ईगो में रहेंगी, अब किसी को वो डिसरिस्पेक्ट कर सकती हैं, उन्हें लाइसेंस मिल गया है हर किसी को उल्टा सीधा बोलने का, मतलब अपमान करने का। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। इस वजह से ना कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ को घर में कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बाहर की हवा लगे या कुछ भी, मतलब अर्निंग करने से शायद घमंड आ जाए, ईगो बढ़ जाए, तो इस चीज़ से भी मना करते होंगे कुछ लोग। बट मैं सच बताऊं तो मेरे जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो मेरे हस्बैंड है। आपको पता है, जब से मैंने सेकंड चैनल पे क्लास शुरू किया है, तब से मेरे हस्बैंड को बराबर मेहनत करनी पड़ रही है मेरे साथ शूटिंग करने में, बिकॉज़ मैं 1000 बार कैमरा इन आउट करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं रात के 11-12 बजे आपके लिए सेकंड चैनल पे क्लास शूट करके डालती हूँ, तो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड का खुद ही सपना था कि मैं सोशल मीडिया पे कभी आऊँ। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड है, और ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करते हैं, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। पर ये नहीं है कि हेल्प, देखो डिपेंड करती है किस चीज़ में। मेरी इस चीज़ में हेल्प कर देते हैं वो कैमरा वगैरह का काम है, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी नॉलेज भी है इसीलिए। ठीक है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो मेरे लिए रोटी सब्ज़ी बनाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे। मेरे पति को कुछ इस तरह के काम नहीं आते हो, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि लेडीज़ का काम मेरे मतलब पति करें। मुझे अपने पति के लिए तो नहीं करवाना है,
कभी भी जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मुझे सबसे बुरा ये फ़ील होता है कि कहीं मेरे पति को कोई गिलास ना धोना पड़ जाए, कोई कटोरी ना धोना पड़ जाए, क्योंकि कभी उन्होंने किया नहीं है। वो मेरे घर में, मेरे ससुराल में, मैंने कहा ना पहले भी कि 14 साल बाद हुए हैं वो मेरी सास को, तो बहुत लाड़ प्यार में रहे हैं। और मैं भी अपनी मम्मी को बहुत साल बाद हुई थी, तो मैं भी बहुत लाड़ प्यार में रही हूँ। हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों ही अपने अपनी फैमिली के लाडले रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो मतलब अपने पति के लिए केयर करना अच्छा लगता है। वो काम करें ये मुझे खुद बर्दाश्त नहीं है। मुझे तो बड़ी इंसल्ट, एम्बैरेसमेंट लगती है कि वो थोड़ा सा भी उन्हें कुछ करना पड़ जाए। इसीलिए तो मैं मतलब अलग टाइप की हूँ, थोड़ी पुराने ज़माने की सोच रख हो सकता है आपकी नज़र में। तो डिपेंड करता है कि आपकी खुशी किस में है। अगर आपकी खुशी है कि भई आपके लिए घर में सारे लोग काम करवाएँ, तो वो आपकी खुशी हो सकती है। मेरी खुशी किस में है वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ कि हस्बैंड का सपोर्ट करना गलत बात है। हर किसी का अपना-अपना सपोर्ट है। मेरे लिए मेरे काम में सपोर्ट करते हैं, आपके लिए शायद आपके घर में के काम में सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी अपना-अपना चॉइस है। बहुत सारे हस्बैंड को कुकिंग करना पसंद है, तो अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो खुशी आ रही है उससे, खुशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने क्या किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है खुशी। तो सबसे पहले अपने परिवार से इजाज़त लें, आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, आपकी फैमिली क्या कहती है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई थिंक घर में काम जो होते हैं, होम बुटीक हो गया, पार्लर हो गया, इनके लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन फिर भी कोई मना कर रहा है तो फिर आप उसको देख लीजिए, आपकी फैमिली के हिसाब से आपको चलना चाहिए। बाकी अपने इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कमाने लगी है तो उसको घमंड आ जाए, ईगो आ जाए। मेरे अंदर ना कभी भी ये नहीं जताया मैंने कभी भी आज तक। क्योंकि हम लोग अगर अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर कोई जैसे मेरे हस्बैंड है, मुझे अभी किसी काम के लिए बोलते हैं, जैसे सैटरडे संडे में सिलाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज वो ना ऐसे जैसे छोटे बच्चों को बुलाते हैं ना, ये ला ले दीपा भाग के ये लेके आ, वो लेकर आ, इस तरह से वो बोलते हैं ना, तो मैं उसी में लगी रहती हूँ। पर मैं कभी इरिटेट नहीं होती कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है सिलाई का, तो मैं ईगो दिखाऊं, घमंड दिखाऊं, कभी भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। कभी मैंने पलट के ये नहीं बोला है कि मैं अपना सिलाई का काम कर रही हूँ, आप यहाँ से खुद उठा लो या खुद कर लो या खुद बना लो। कभी मैंने आज तक नहीं कहा। यही चीज़ें हमारे बॉन्ड को मजबूत बनाती हैं। बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहो, कोई किसी को मना नहीं करने वाला है। पर मैं कभी किसी को अपना वो नहीं दिखाती हूँ कि गुस्सा दिखाऊँ कि मैं ये काम नहीं कर पा रही, मेरा डिले हो गया है, मुझसे नहीं बनेगा खाना, मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हर चीज़ का मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, हर चीज़ के मेरे अलार्म लगे हैं। जो काम जिस समय पे है उसी समय पे करूँगी, चाहे वो वहीं पे छोड़ना पड़े मुझे दूसरा काम, स्टॉप लगा देती हूँ। और यही टाइम टेबल आपके डिसिप्लिन को सही रखता है, और डिसिप्लिन से काम होता है तो कुछ भी गलत नहीं होता है। जबकि इस हफ्ते ना मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा हरारत है, इस बार मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिलाई का काम रुक गया था। अब मुझे सारे कपड़े देने पड़ रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर। इतना ज़्यादा डिले हो गया, और मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत थकी थकी महसूस कर रही हूँ, ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ मैं। अगर मैं और मेरे हस्बैंड कमाते, अगर एक ने घर में खर्च किया और एक ने लोगों पे खर्च किया, तो हम कभी एक दूसरे से मांगते नहीं हैं। मैं तो कभी भी नहीं मांगती, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि जो अर्निंग करने वाली वूमेन है वो घाटे में रहती हैं, उल्टा खुद का ही कमाया हुआ देना पड़ जाता है। और जबकि जो नहीं कमाती हैं वो फ़ायदे में रहती हैं, कम से कम वो पति के पैसे जोड़ तो लेती हैं। यहाँ तो उल्टा होता है कि अगर हमने खर्चे के लिए 10 लिए हैं तो हमारे 20 खर्च हो जाते हैं। ये समस्या होती है कमाने वाली वुमेन्स की। तो अपनी अपनी खुशी डिपेंड करती है। देखो मेरे को मज़ा अपने काम में आता है, और पूरा दिन मेरा इसी में जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी बच्चे तो हैं नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो न्यू ऑडियंस है कि बच्चे हैं आपके, तो अभी नहीं है, बट भगवान की कृपा से हो जाएंगे जल्दी, ऐसा मुझे लगता है। तो मेन तो यही है कि कमाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो हमारे पास पैसा आता है, पैसे से हम कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, हम अपने मनपसंद के गहने खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, बच्चों की खुशियों को हम पूरा कर सकते हैं, किसी की खुशी को हम मारते नहीं हैं, औरों को भी गिफ्ट दे सकते हैं। और अपने मर्ज़ी से हम 10 की चीज़ है तो 20 वाली भी हम ले सकते हैं, अगर हमें पसंद आ गई है तो। बहुत सारी चीज़ें, मान सम्मान तो मिलता ही है, और थोड़ा रहने का, बोलने चालने का ढंग आ जाता है अगर हम कुछ काम करते हैं। मान लीजिए आपने पार्लर खोला है, तो आप पागलों की तरह तैयार होके तो पार्लर में नहीं बैठोगे। बाल वाल कंघी करोगे, अपने शकल सूरत को सुधारोगे, तभी बैठोगे, है ना। अब मैं टेलर हूँ तो मैं फटे पुराने कपड़े तो पहन के बैठूंगी नहीं यहाँ पे। तो ये हम अपने काम से थोड़ा डरते भी हैं कि भाई अरे अगर हम ठीक से नहीं पहन ओढ़ के बैठेंगे तो हमारे जो लोग हैं, कस्टमर है, वो क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी अपने अंदर जीना सीख जाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको कोई तकलीफ भी दे रहा है ना, तो भी आप कामयाब होने की ज़िद ठान लो, और इतना मतलब कामयाब होके दिखाओ कि आपको बिना बोले लोगों को जवाब मिल जाए। खुद हो जाओ मौन, और कामयाबी को शोर मचाने दो। यकीनन सभी दुश्मनों को मतलब पछतावा होने लगे कि हमने किस बेहतर इंसान को छोड़ा, और फिर आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे। इस तरह से खुद की कामयाबी के पीछे पड़ जाओ।
मैं तो अपने हर एक दुश्मन से ना मतलब ये सोच लेती हूँ कि इसको जवाब मिलेगा, पर कुछ समय बाद मेरी तरक्की और कामयाबी के साथ और मौन के साथ। मैं अपनी ज़ुबान को गंदा करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ज़ुबान से मैंने कहा ना, वाणी द्वारा कर्म हो जाते हैं, फिर वो हमें झेलने पड़ते हैं, फिर यहीं वापस आना पड़ेगा, मरने और जीने के चक्रव्यूह में फंसे रहना पड़ेगा। तो बेटर है कि ज़ुबान के कर्म को शांत करें, ऐसे मौन हो जाओ जैसे कि तूफान आने से पहले जो सन्नाटा शांति होती है ना, सिर्फ वैसे ही। मतलब आपको कोई शोर नहीं मचाना, लगे रहो, मस्त रहो, खुश रहो, क्यों किसी के बारे में सोचना है। देखो, मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ, आप लोग कहते हो आपका मन कैसे लगता है, मन को ज़बरदस्ती इसमें डाला है, वरना मन मेरा भी बहुत सालों तक दुखी रहा है। जो अकेलापन खाने को दौड़ता था, आज उसी अकेलेपन को मैंने इतनी खुशी बना ली है कि अब मुझे बस यही अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ को जब त्यागा है तो मैंने खुद को कुछ अच्छा पाया है, क्योंकि दुनिया को हम त्याग देते हैं ना, तो अपने काम में खुद को पहचानने का समय मिलता है, फिर हम समझ पाते हैं कि हमें क्या नया करना है, जो कि मेरे साथ हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सभी दुश्मनों को थैंक यू, ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अकल ठिकाने लगाई, ताकि मैं अपने आप पे अपने घोंसले में वापस आई। आज की महंगाई पे अकेले पति ही बोझ क्यों उठाए, क्यों ना हम साथ मिलकर बोझ को उठाएं और थोड़ा थोड़ा बांट लें एक दूसरे की खुशी और दुख को। आने वाली महंगाई के लिए पहले से काम करना होगा, वरना आने वाले वक्त में तो क्या ही हाल होने वाला है। अभी एक की अर्निंग कम पड़ रही है, कल 10 की अर्निंग कम पड़ेगी, फिर चीज़ों को हम मोहताज हो। इससे अच्छा है कि आज ही अपने आप पर मेहनत कर लें, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कमाना थोड़ी सीख पाएंगे। ज़रूरत तो हमें तब होगी बुढ़ापे में पैसे की, जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा। तो बेटर है आज से ही अपनी पेड़ को छाया बनाने के लिए पहले से ही लगा लें, क्योंकि बुढ़ापे में तो कोई इंश्योरेंस वाला भी हमारी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो घर परिवार के लोग कैसे जिम्मेदारी लेंगे। तो बेटर है कि अभी से अच्छे कर्मों का खेती शुरू कर दें और अपने काम में फोकस करें, क्योंकि ये तो वो समय है कि हर साल लोग भगवान तक को बदल देते हैं, तो इंसान तो क्या ही चीज़ है। तो बेटर है, आजकल एक नया दौर चला हुआ है स्टेटस के द्वारा लड़ाई करना, रिश्तेदारों हो गए या फिर फैमिली मेम्बर्स हो गए, स्टेटस के द्वारा लड़ाई करना, मतलब एक दूसरे के लिए स्टेटस लगाना, नफरत पालना, एक दूसरे के लिए गलत ऊर्जा भेजना, वो उसका बुरा चाह रहा है, वो उसका बुरा चाह रहा है, सामने पड़ रहे हैं तो झूठी एक्टिंग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हो, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है इन सब चीज़ों का। मुझे लगता है मैं तो कभी होली दिवाली भी अपना व्हाट्सअप नहीं लगाती हूँ, बस मैं लगाती हूँ तो कभी कभी महादेव का ही स्वरूप लगा देती हूँ, अदरवाइज़ मैंने आज तक कभी व्हाट्सअप नहीं लगाया। डीपी मेरी 8-9 साल पुरानी एक ही डीपी लगी हुई है, श्री राम जी की, जो कि मैंने पहले भी दिखाई थी। मेरी व्हाट्सअप की डीपी है 8-9 साल पुरानी, जिसमें लिखा है कि इज्जत और तारीफ कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती है। यही मेरी लाइफ का रूल है और वही मेरी डीपी आज तक कभी चेंज नहीं हुई है। स्टेटस ना अपनी लाइफ का बनाओ, व्हाट्सअप स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, दूध के धुले जैसे स्टेटस लगा देते हैं और सबसे बुरे लोग वही होते हैं। तो ये स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाओगे और भी ज़्यादा। बेटर है अपने आप को अच्छी चीज़ों में घुसा दो और ये फालतू की चीज़ों से दूर कर लो। और डिप्रेशन क्रोध से दूर होना है ना, तो आप उसका अपोजिट करिए। आपको दुख दूर करना है तो आप हंसना शुरू कीजिए, हंसी बांटना शुरू कीजिए। जो आपको चाहिए वो पहले देना तो सीखिए। अगर आप कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो क्या आपके अंदर वो पात्रता है लेने की, तो आप देना सीखो, फिर लेना सीखो। हो सके तो किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाओ, हो सके तो छोटे छोटे जीवों को मतलब छोटी छोटी करुणा में आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने आप को मोड़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मैं मानती हूँ, बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं लोग, तो अपने आप को बदलने का एक ही रास्ता है कि आप उसका अपोजिट कर दीजिए, अपना ध्यान को वहाँ से हटा लीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आप वो चीज़ भूल गए हैं, लगभग लगभग भूल गए हैं। पूरी तरह भुलाने के लिए सेम चीज़ आप डेली रिपीट करिए। अगर मुझे अपने दुख को भुलाना है तो मैं कुछ अच्छा हंसने वाली चीज़ें देख लेती हूँ या अपने काम में फ़ोकस कर लेती हूँ, क्योंकि उस बुरी चीज़ के बारे में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर मैं घाटा भी क्यों लगाऊँ अपने आप को। इसीलिए मैं कुछ चीज़ों से दूर रहती हूँ। अगर आप शांत रहते हो ना, तो आप सुनते ज़्यादा हो, समझते ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप बोलते रहते हो तो आप सुनते भी नहीं हो और समझते भी नहीं हो। सो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो?